आपको हमेशा यह कहा जाता रहा कि कड़ी मेहनत करें, फोकस करें और बड़े सपने देखें, लेकिन सबसे अहम सच्चाई जिसके बिना सारी मेहनत अधूरी है, उसके बारे में कभी बात नहीं की जाती। क्यों? क्योंकि कुछ चीजें जानबूझकर आपसे छुपाई जाती हैं, ऐसे रहस्य जिन्हें अगर आप पकड़ लें तो वो आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकते हैं। डारियस फोरू की पुस्तक फोकस ऑन व्हाट मैटर्स 70 पत्रों और निबंधों का संग्रह है, जो स्टोइकवाद की बुद्धिमत्ता को व्यावहारिक सुझावों में बदलती है, ताकि कैओटिक दुनिया में अच्छी तरह जिया जा सके। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है क्वांटम ज्ञान में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्राइब सिर्फ एक क्लिक नहीं है, ये हमारे लिए प्रोत्साहन है ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहें। चलिए बढ़ते हैं पहली सीख की ओर। हाँ, लेकिन याद रखें, अंत तक धैर्य रखें, क्योंकि असली अंडरस्टैंडिंग वहीं से बनती है। पहली सीख, हर काम जरूरी नहीं होता। क्या आपने कभी सोचा है, पूरे दिन की दौड़ धूप के बाद भी क्यों लगता है कि हमने कुछ भी इम्पोर्टेंट अचीव नहीं किया? सुबह से लेकर रात तक हम खुद को बहुत बिजी फील कराते हैं। ईमेल का जवाब देना, व्हाट्सएप पर मैसेजेस चेक करना, रैंडम कॉल्स अटेंड करना, मोबाइल नोटिफिकेशन में डूब जाना, लेकिन फिर भी दिन के अंत में दिल में एक खालीपन रह जाता है। ऐसा लगता है कि हमने वास्तव में वह काम नहीं किया जो हमें आगे बढ़ा सकता है। असल में यह सबसे बड़ी गलती है। हम इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट चीज़ों के बीच फर्क करना भूल जाते हैं। हर वह चीज़ जो अर्जेंट दिखाई देती है, ज़रूरी नहीं कि वह वास्तव में इम्पॉर्टेंट हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपको एक बड़ा एग्ज़ाम देना है या आपको एक ड्रीम प्रोजेक्ट शुरू करना है, लेकिन अचानक कोई दोस्त कॉल करता है और कहता है अभी बात ज़रूरी है। आप उस बातचीत में फंस जाते हैं। कॉल खत्म होने के बाद महसूस होता है कि पूरी फोकस टूट गई। यह है असली जाल, अर्जेंसी का जाल। और मजे की बात यह है कि हम खुद ही यह जाल बुनते हैं। सोचिए, अगर हम हर बार अर्जेंट दिखने वाली चीज पर रिएक्ट करते रहें तो हमारे सपने और हमारे असली लक्ष्य कब पूरे होंगे? यही कारण है कि डारियस फोरू कहते हैं कि सफलता का रहस्य यह नहीं है कि आप हर चीज पर एक्शन लें, बल्कि यह है कि आप सही चीजों पर ध्यान केंद्रित करें। बचपन से हमें यह सिखाया गया है कि यदि आप बिजी हो तो जीवन बेहतर हो जाएगा, लेकिन कोई यह नहीं बताता कि बिजी रहना और प्रोडक्टिव होना दो अलग चीजें हैं। जब आप हर छोटी बड़ी डिस्ट्रैक्शन में उलझ जाते हैं तो आप अपने असली सपनों से दूर हो जाते हैं, बिना महसूस किए। ये बस ऐसा है जैसे मैराथन दौड़ना, लेकिन हर कोई थोड़ी दूरी पर रुककर सेल्फी लेने लग जाए तो फिर मंजिल कैसे मिलेगी? इसलिए पहला नियम है, समझें, सब कुछ करना आवश्यक नहीं है। केवल वही करना इम्पोर्टेंट है जो आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाए। अब सवाल आता है कि कैसे पहचानें कि कौन सा काम वास्तव में इम्पोर्टेंट है या नहीं। यह एक बहुत ही सिंपल तरीका है। अपने दिल से पूछें, क्या यह काम मेरे गोल को पूरा करेगा? अगर जवाब हाँ है तो इसमें ऊर्जा लगाओ। अगर जवाब नहीं है तो चाहे यह कितना भी अर्जेंट लगे, पोलाइटली इसे रिमूव करना सीखें। अगर आपका सपना एक है कि शानदार बिजनेस खड़ा करना, तो दिन भर रैंडम वीडियो देखने से बेहतर है कि एक रणनीति बनाएं, नए आइडियाज एक्सप्लोर करें या अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें, क्योंकि वही असली काम है। बाकी सब डिस्ट्रैक्शंस है। एक बार एक बुजुर्ग किसान ने अपने बेटे को समझाते हुए कहा, बेटे, यदि तुम हर भौंकते हुए कुत्ते पर पत्थर फेंकने की कोशिश करोगे तो तुम कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। तुम्हारा काम है सीधी राह पर ध्यान केंद्रित करना, न कि हर डिस्ट्रैक्शन पर। यही फिलॉसफी हमारी भी होना चाहिए। हर शोर, हर नोटिफिकेशन, हर अर्जेंसी पर अटेंशन देने से बेटर है अपने सपनों की ओर स्थिर रूप से बढ़ते रहें। अब कल्पना करें कि अगर आप हर दिन सिर्फ एक काम करते हैं जो वास्तव में आपकी जिंदगी बदल सकता है, तो आपकी जिंदगी 365 दिनों में कहां से कहां तक पहुंच सकती है। कल्पना करें, हर दिन सिर्फ एक छोटा मीनिंगफुल स्टेप उठाएं। शुरुआत में यह बहुत स्लो लग सकता है, लेकिन कुछ महीनों बाद जब आप पीछे मुड़कर देखोगे तो आप खुद पर गर्व महसूस करोगे। और बस यही असली सीक्रेट है।
बिजी दिखना आसान है, लेकिन असल में फोकस्ड रहना एक स्किल है जो जिंदगी बदल देती है। दूसरी सीख, भीड़ से बाहर निकलो और अपनी राह खोजो। हर सुबह जब आप अपना मोबाइल उठाते हैं, क्या आप दूसरों की जिंदगी में झांकते हैं? कोई इंस्टाग्राम पर यात्रा की रील शेयर कर रहा है, किसी की नई कार का फोटो व्हाट्सएप पर है, किसी की नई नौकरी की पोस्ट लिंक्डइन पर है, और धीरे धीरे हमारे दिल में एक हल्की बेचैनी की भावना पनपने लगती है। सब आगे बढ़ रहे हैं, मैं पीछे क्यों रह गया? यही सबसे बड़ी गलती होती है, भीड़ से खुद की तुलना करना। डारियस फोरू कहते हैं, अगर आप हमेशा दूसरों की रेस में भागते रहेंगे तो आप कभी अपनी रेस नहीं जीत पाएंगे। सोचिए, अगर एक किसान जो आम उगाता है रोज सेब के बगीचे की तरफ देखता रहे तो क्या वह कभी अच्छे आम उगा पाएगा? उसे अपने खेत को देखना है, अपने बीज को, अपनी फसल देखना है। भीड़ की शोर में नहीं, अपनी खुद की मेहनत में डूबना है। असली सफलता तब आती है जब आप अपनी राह पाते हैं। अगर आपका सपना है कि लेखन में करियर बनाएं और आप आईटी की नौकरी पकड़ लें क्योंकि सब लोग ऐसा कर रहे हैं, यह आपको अंदर से कभी खुश नहीं कर पाएगा। भीड़ छोड़ना आसान नहीं है, आपको लोनली लगेगा, डाउट्स आएंगे, लेकिन असली सेटिस्फैक्शन भीड़ के रास्ते में नहीं है, यह अपने खुद के रास्ते में छिपा होता है। अब कल्पना कीजिए, अगर आज से आप केवल अपने सपनों पर ध्यान दें और तुलना को छोड़ दें, तो अगले साल में आपकी वृद्धि कितनी तेज हो सकती है। तीसरी सीख, समय की कीमत समझें। इमेजिन करो कि आपको हर दिन 86,400 रुपये मिलते हैं, लेकिन शर्त यह है कि यह रात को 12 बजे के बाद सब कुछ शून्य हो जाएगा। क्या आप इसे अनावश्यक रूप से खर्च करेंगे? नहीं ना? लेकिन हर दिन हमारे 86,400 सेकंड इस तरह खो जाते हैं, बिना सोचे समझे और बिना समझे। डारियस फोरू कहते हैं कि जिसने समय को समझ लिया, उसने जिंदगी को जीत लिया। समय सबसे कीमती करेंसी है। पैसा कमाया जा सकता है, वापस भी आ सकता है, लेकिन एक बार समय चला गया तो कभी लौटकर नहीं आता। अब सवाल उठता है कि समय को कैसे मैनेज किया जाए? ये बहुत ही सरल तरीका है। हर सुबह खुद से पूछें कि आज का सबसे इम्पोर्टेंट टास्क क्या है, और फिर पूरे दिन उसी पर फोकस्ड रहो। अगर आज आपका गोल साइड हसल पर काम करना है, तो यह पहला काम होना चाहिए। इसके लिए एक निश्चित टाइम स्लॉट तय करें। मोबाइल स्क्रॉल बाद में भी हो सकता है, लेकिन ड्रीम बिल्डिंग का टाइम वापस नहीं आता। टाइम को ब्लॉक करना सबसे पावरफुल टेक्निक है। इसमें आप हर एक्टिविटी के लिए टाइम पहले से डिसाइड कर सकते हो। इससे माइंड को कंफ्यूजन नहीं रहता और फोकस बना रहता है। सोचिए, अगर आप हर दिन अपने समय का केवल 10% भी कॉन्शियसली इन्वेस्ट करें, तो एक साल में आपकी प्रगति कितनी असंभव लगने वाली हो सकती है। चौथी सीख, सही काम चुनना ही असली चीज है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? अच्छा दिन होने के बावजूद, बहुत बिजी रहने के बावजूद, रात में ऐसा लगता है कि कुछ भी मीनिंगफुल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हम अक्सर सब कुछ करने में बिजी रहते हैं, लेकिन सही काम चुनने में फेल हो जाते हैं। डारियस फोरू कहते हैं, सफलता का रहस्य यह नहीं है कि आप बहुत काम कर रहे हैं, बल्कि यह है कि आप सही काम कर रहे हैं। सोचिए, अगर एक तीरंदाज हर तीर को अगर रैंडम दिशा में चलाएगा तो क्या वह कभी लक्ष्य को हिट कर पाएगा? नहीं। फोकस और प्रिसीजन इस खेल को बदल देते हैं। अगर आप आज यह तय करते हैं कि आप केवल वही प्रोजेक्ट करेंगे जो आपके लॉन्ग टर्म गोल से संबंधित है, तो आपके एफर्ट्स और एनर्जी सीधे आपके सपनों की ओर जाएगी। बाकी सब रैंडम मीटिंग्स, अननेसेसरी पार्टियां, गॉसिप केवल एनर्जी ड्रेन करते हैं। सही काम चुनना अनकंफर्टेबल होता है। कभी-कभी आपको ना कहना पड़ता है, कई बार एफओएमओ जैसा लगता है, लेकिन याद रखें, जब भी आप गलत चीजों के लिए हाँ कहते हैं, तो आप अपने सपनों के लिए ना कह रहे होते हैं। अब कल्पना करें कि अगर आप आज से हर दिन केवल एक सही काम को कॉन्शियसली चुने, तो एक साल बाद आपका जीवन कितना अलग होगा। पांचवी लर्निंग, छोटे कदम, बड़ा लक्ष्य। जब भी हम किसी सक्सेसफुल व्यक्ति की कहानी पढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि उन्होंने रातों रात कुछ बड़ा कर दिया, लेकिन वास्तव में बड़ी सक्सेस के पीछे हजारों छोटे और बोरिंग से दिखने वाले स्टेप्स होते हैं। डारियस फोरू कहते हैं, कंसिस्टेंसी नॉट इंटेंसिटी चेंजेस एवरीथिंग।
सोचिए, अगर आप हर दिन केवल 20 मिनट किसी इंपॉर्टेंट स्किल पर काम करें तो आप साल में 120 घंटे से अधिक प्रोग्रेस कर सकते हो। 20 मिनट केवल देखने से ज्यादा कुछ नहीं लगता, लेकिन इसका एक्यूमुलेटेड इफेक्ट वास्तव में गेम चेंजर होता है। हर दिन एक पेज पढ़ना छोटा लगता है, लेकिन एक साल में यह 365 पेज पढ़ सकते हो, जो 2-3 पूरी किताबों के बराबर हो सकते हैं। ये कदम बोरिंग लग सकते हैं, इमीडिएट रिजल्ट दिखाई नहीं देंगे, लेकिन असली जादू धीरे धीरे होता है। अब कल्पना कीजिए कि अगर आप आज से सिर्फ छोटे कदम उठाना शुरू करें, तो अगले 1 साल में आपकी आइडेंटिटी, आपकी थिंकिंग, आपकी रियलिटी कितनी बदल सकती है। छठवीं सीख, दुश्मन कौन है? आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? बैड लक, फैमिली प्रेशर, कम अपॉर्चुनिटी? नहीं, आपका सबसे बड़ा दुश्मन है आपका खुद का दिमाग। लेखक कहते हैं, डिस्ट्रैक्शंस और एक्सक्यूजेस, यही आपके सबसे बड़ी हार का असली कारण है। हर बार जब आप सोचते हैं, आज मेरा मन नहीं कर रहा, बस थोड़ी देर और YouTube देखते हैं, कल से निश्चित रूप से शुरू करूंगा, तो ये सब आपके माइंड के बनाए बहाने हैं। ध्यान दें, यह मन कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, क्योंकि यह मन का काम है रिस्क से बचाना, दर्द से हटाना। लेकिन ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है। अगर आपको आज जिम जाना है तो मन कहेगा कल से शुरू करेंगे। हाँ, लेकिन जब आप उसे इग्नोर करके जिम जाते हैं, तभी असली माइंड कंट्रोल शुरू होता है। माइंड को मास्टर करना किसी एक दिन का काम नहीं है, यह रोज का काम है। अवेयरनेस ही पहला कदम है। हर बार आपका माइंड आपको एक्सक्यूज देगा, आप बस खुद से सवाल पूछें, क्या यह वास्तव में मेरी मदद कर रहा है? अगर आज से आप अपने माइंड के हर एक्सक्यूज को पकड़ने लगें, तो अगले कुछ महीनों में आपकी पावर कितनी बढ़ जाएगी। 7वीं सीख, डिसिप्लिन, असली सुपर पावर। कल्पना कीजिए, अगर एक ऐसी चीज हो जो आपके हर ड्रीम को सच कर सकती है, चाहे वह पैसा हो, हेल्थ हो या रिलेशनशिप, वह क्या होगी? वह होगी सेल्फ डिसिप्लिन। डेरियस फोरू कहते हैं, मोटिवेशन आ सकती है, लेकिन डिसिप्लिन हमेशा साथ चलता है। मोटिवेशन पर भरोसा बारिश की तरह है, कभी आएगी कभी नहीं, लेकिन डिसिप्लिन अपने स्वयं के बादल लाता है। डिसिप्लिन का मतलब बोरिंग लाइफ नहीं है, डिसिप्लिन का मतलब है अपने बड़े गोल्स को प्राप्त करना, अपने मोमेंटरी डिजायर्स से ऊपर रहें। यदि आपने यह तय किया है कि हर सुबह 30 मिनट किताब पढ़ेंगे, तो चाहे कितने भी नींद में हो, आप उठेंगे और पढ़ाई करोगे। छोटे छोटे डिसिप्लिन्ड टास्क मिलकर आपकी ड्रीम लाइफ बनाते हैं। कोई एक बड़ा हीरोइक मोमेंट नहीं होता, हर दिन छोटे छोटे डिसीजन होते हैं जो आपकी डेस्टिनी लिखते हैं। अगर आज से आप हर दिन सेल्फ डिसिप्लिन की ओर एक छोटा कदम ले, तो 1 साल बाद आप कितना बदल चुके होंगे। तो ये था दोस्तों, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स किताब का पार्ट 1। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी किताब के पार्ट 2 के साथ। अगर आपका वीडियो अच्छा लगा हो, आपने कुछ सीखा हो इस वीडियो से, तो लाइक करें, चैनल क्वांटम ज्ञान को सब्सक्राइब करें। अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।